इस वीडियो में हम जो है बारकोड को डिस्कस करेंगे कि बारकोड क्या होता है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से वो वर्क करता है। अगर आप सुपरमार्केट गए हो और कैशियर ने सिर्फ एक बीप से प्रोडक्ट स्कैन कर दिया तो समझो आप ऑलरेडी एक बारकोड सिस्टम के अंडर आ चुके हैं। लेकिन उस बीप के पीछे क्या होता है? क्या स्कैनर को प्राइस पता होती है या बारकोड सिर्फ डिज़ाइन है लाइंस का? और चेक डिजिट क्या होता है जो स्कैनर को कहता है कि हाँ भाई ये कोड सही है। तो आज हम वो टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ लाइंस का गेम नहीं है बल्कि एक स्मार्ट सिस्टम है जिसे हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप ताकि हम इस टॉपिक को इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि बारकोड क्या होता है। तो बारकोड एक ब्लैक एंड वाइट पैटर्न होता है जो मशीन रीड कर सकती है। हर प्रोडक्ट का यूनिक डिजिटल आईडी होता है। जैसे हमारे सीएनआईसीज पर एक नंबर होता है वो हमारे लिए स्पेसिफिकली अलॉटेड होता है उस एनआईसी नंबर का एग्जैक्टली सेम कोई भी नंबर नहीं होगा। इसी तरह हर प्रोडक्ट का एक यूनिक डिजिटल आईडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बारकोड नंबर। अब कोक की बॉटल है, लेस चिप्स हैं, टूथपेस्ट हो, हर आइटम पर एक बारकोड होता है जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। सही है। तो अब बारकोड जो है, बारकोड रीडर किस तरह से वर्क करता है ये देखते हैं। अब एक टॉर्च लेकर आप किसी शाइनी चीज पर लाइट डालते हैं और कुछ जगह से लाइट वापस आती है, कुछ जगह से एब्जॉर्ब हो जाती है। वही बारकोड स्कैनर करता है। अब स्कैनर रेड लाइट इमिट करता है, लाइट बारकोड पे पड़ती है, वाइट एरियाज से रिफ्लेक्ट होती है, ब्लैक एरियाज एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेंसर रिफ्लेक्टेड लाइट डिटेक्ट करता है और फिर सीपीयू उसको जीरो और वंस में कन्वर्ट कर देता है जो डिजिटल कोड होता है। सही है। उसके बाद क्या होता है, सिस्टम प्रोडक्ट को पहचानता है और उसका प्राइस नेम वगैरह शो कर देता है। अब देखते हैं यूपीसी क्या होता है। यूपीसी एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। जैसे अब ये एक 12 डिजिट का होता है कोड। अब नीचे लिखा होता है हर बारकोड के, फॉर एग्जांपल लुक, जैसे ये है, ये हमारे पास क्या है, लाइंस है जिसको जो है वो, जिससे वो जीरो और वंस को रीड कर रहा होता है, राइट। अब यहाँ पे ये क्या है कि एक स्ट्रक्चर्ड नंबर्स हैं और 12 डिजिट का जो हमारे पास बारकोड होता है उसको हम यूपीसी फॉर्मेट कहते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 6 डिजिट्स होते हैं यहाँ तक, ये हमें बताते हैं मैन्युफैक्चर आईडी। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 डिजिट्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि प्रोडक्ट का कोड क्या है। और लास्ट का ये जो डिजिट है ये जो है हमें बताता है कि चेक डिजिट, यानी कि सुपर हीरो होता है एक एरर कैचिंग उसका। अब इन सब को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि मैन्युफैक्चर आईडी क्या होती है और उसके बाद प्रोडक्ट कोड क्या होता है और चेक डिजिट क्या होता है। तो अब मैन्युफैक्चर कोड बताते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। और फिर हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास आइटम नंबर या प्रोडक्ट आईडी कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। जैसे अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पेप्सी को, उसके बाद ये हमारी प्रोडक्ट क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है। और ये क्या होगा कि हमारी चेक नंबर होगा। ये हमारे एरर्स को भी डिटेक्ट करता है, या फिर ये एक्यूरेसी हमारी एक्चुअल में जो है ना, एक्यूरेसी पर वर्क करता है कि हमारा जो प्रोडक्ट आईडी हो या फिर जो हमारा कोड है वो क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है उस प्रोडक्ट के लिए। अब इसको जो है हम अब देखते हैं चेक डिजिट क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है। अब स्कैनर की कोई गलती हो गई या उसने एक डिजिट गलत रीड कर लिया हो तो क्या होगा कि चेक डिजिट का काम होता है ये वेरीफाई करना कि कोड सही है या नहीं। अगर चेक डिजिट मैच नहीं करेगा तो स्कैनर बीप नहीं करेगा, मतलब यानी कि एरर शो करेगा। और क्या होगा कि हमारी प्रोडक्ट स्कैन नहीं होगी और उसकी, जब हमारी मैन्युफैक्चर आईडी वगैरह ये सारी चीज़ें मैच ना हो
एरर आ जाएगा। और ये एक तरह से बारकोड की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह से वर्क कर रहा होता है। अब हम समझते हैं कि चेक डिजिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे भी कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेक डिजिट। अब यूपीसी बारकोड जो है डिजिटल कैलकुलेशन क्या कर रहा होता है, किस तरह से कर रहा होता है, वो देखते हैं। अब हमारे पास अगर एक हमारे पास बारकोड हमने देखा था। अब हमें अगर ये वाला चेक डिजिट को कैलकुलेट करना है, यह अगर हमारे पास ना गिवन हो, हमारे पास बस यहाँ तक की जो है ना कोड गिवन हो, ये हमें कैलकुलेट करना हो, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारी ऑड पोजीशंस है ना, जैसे कि 6, 9, 8, यानी इस तरह से करो कि 1, 3, 5, 7, 9 वाली जो पोजीशंस हैं उन्हें जो है प्लस कर दो पहले। सही है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जब ऑड पोजीशंस को हम प्लस कर देंगे, अब सिर्फ ऑड पोजीशंस को क्यों कर रहे हैं कि यूपीसी एल्गोरिथम में ऑड पोजीशंस को ज़्यादा वेट दिया जाता है। ये डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि डिजिट स्वैपिंग या गलती का इफ़ेक्ट इजीली डिटेक्ट हो जाए। सही है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 6 से मिक्स हो सकता है या फिर 2 5 से मिक्स हो सकता है, तो उसके अंदर एरर जो है हमारा मिनिमा हमारे पास जो एरर होता है ना उसको बहुत कम कर देता है कि अच्छा एरर आना के चांसेस बहुत कम हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑड नंबर्स का सम आएगा, उसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास सम आया ऑड नंबर्स का उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए क्योंकि ये एक वेटिंग फैक्टर है। जब हम ऑड पोजीशन डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर कोई डिजिट गलत हो जाए, जैसे 6 की जगह 9 पढ़ लिया जाए, तो डिफरेंस ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। और ये क्या करता है कि कोड को मोर एरर सेंसिटिव और बनाता है, और स्कैनर जो है वो इजीली मिस्टेक्स को कैच कर सकता है। उसके बाद आएगा जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम थर्ड स्टेप में करेंगे, जो हमारे पास इवन पोजीशंस हैं डिजिट्स की। यहाँ पर अब हमने पहले क्या किया था, 1, 3, 5, 7 यानी कि ऑड पोजीशंस की थी। अब हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की जो हमारे पास क्या नाम है इवन पोजीशंस हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। प्लस करेंगे 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 0, यहाँ पे हम देख लेते हैं। लुक, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, इसको हम प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ये फाइनल टोटल बताता है जिस पर चेक डिजिट बेस्ड होती है। ये कंबाइंड वैल्यू बताता है कि टोटल बारकोड कितना बैलेंस्ड है। और उसके बाद हम जो है स्टेप 5 में, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सम आ रहा है 107, हमें इस सम को हमेशा क्या करना होता है कि ऐसा नंबर बनाना होता है जो 10 से डिवाइड हो सके, यानी कि 10, 20, 30, 40 इस तरह की कोई भी नंबर बनाना होता है जो 10 से डिवाइड हो जाए। अगर 107 में हम कोई भी ऐसा नंबर 1 से 9 तक ऐड करें, 0 से 9 तक सॉरी, कि वो 1 से लेके 0 से 9 तक कोई नंबर इसमें ऐड हो 107 में, तो वो डिविजिबल बाय 10 हो जाए। तो 107 में हम 3 प्लस करेंगे, तो क्या होगा, वो 110 बन जाएगा, और वो क्या होगा, हमारा टैग डिजिट होगा। अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा नंबर आए जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो 110 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 0 प्लस करेंगे। उसके अंदर हम कोई भी नंबर एक्स्ट्रा प्लस नहीं करेंगे, उसके अंदर हम 0 प्लस कर देंगे, ताकि हमारा जो आंसर चेक डिजिट है वो 0 आ जाएगा। इसमें हमने 3 प्लस किया तो चेक डिजिट क्या है, हमारे पास 3 आए। इसी तरह हमारा फुल 12 डिजिट यूपीसी कोड बन जाता है। यहाँ पे हमारा चेक डिजिट आ गया। इसी तरह से हमारा बारकोड वर्क कर रहा होता है। अब यहाँ पे हम रियल लाइफ यूजेस देखें, अगर
सुपरमार्केट्स में यूज़ होता है। जब प्रोडक्ट आईडी और बिलिंग वगैरह के टाइम हम इस सुपरमार्केट्स में यूज़ करते हैं, कोरियर्स में यूज़ होता है, पार्सल ट्रैकिंग में, और लाइब्रेरीज में बुक्स इशू करते हुए या फिर रिटर्न करते हुए यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की आईडीज और मेडिसिन्स को चेक करने के लिए यूज़ होता है। वेयर हाउसेज में यूज़ होता है स्टॉक मैनेजमेंट में। उसके बाद अभी ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं कि किस तरह से वो कैलकुलेशन हमारी हो रही थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं डिजिट्स जो हमारे पास होते हैं 13579 वाली पोजीशंस पे, यानी कि ऑड नंबर्स। उन्हें प्लस करेंगे, उसका सम निकालेंगे, उसको सम को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि हमारे जो एरर है उसके चांसेस बहुत कम हो जाए। जो हमारे पास वो रिजल्ट आएगा, हम उसको भी जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास एरर फ्री रिजल्ट होगा, क्योंकि स्वैपिंग जब हमारे पास अगर गलती से हो जाए तो उसमें एरर के चांसेस कम हो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं किसको, पहले हमने ऑड नंबर्स किए, अब हम इवन नंबर्स कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जो ऑड और इवन का सम आ रहा है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को प्लस कर देंगे। जो आंसर आएगा उसके अंदर हम ऐसा नंबर ऐड करेंगे जो हमारे पास डिवाइड हो सके 3 से, 3 से नहीं, सॉरी, 10 से। 10 से डिवाइड हो सके तो वो जो हम नंबर ऐड कर रहे होंगे वो क्या होगा, चेक डिजिट होगा। अगर यहाँ पे सम के बाद ऐसा नंबर आए जो 10 से डिविजिबल है, हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं हो, तो हम ज़ीरो ऐड करेंगे और ज़ीरो क्या होगा, हमारा चेक डिजिट होगा। अब यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्यों जो चेक डिजिट जो होता है वो यूज होता है बारकोड के अंदर। तो हाँ, ये जो है डिटेक्ट करता है स्कैनिंग एरर्स को और इंश्योर करता है कि कोड की एक्यूरेसी क्या है। अगर हम देखें कि ऑड पोजीशन डिजिट्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई क्यों होते हैं यूपीसी चेक डिजिट कैलकुलेशन के अंदर, तो ये क्या करता है कि हमें एक्स्ट्रा वेट जो है देता है ऑड पोजीशंस को, और क्या करता है, एरर डिटेक्शन को इजी करता है। और अगर जो है क्या होगा अगर बारकोड जो है स्कैन हो रॉन्ग चेक डिजिट पे, तो स्कैनर क्या करेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, शो करेगा एरर और इग्नोर कर देगा कोड को। सही है। तो अभी इस वीडियो में जो है मैंने बारकोड्स को हमने समझा कि एक इंटेलिजेंट एरर डिटेक्टिंग आइडेंटिटी सिस्टम है। अब आप लोग भी जो है अभी प्रैक्टिस करें चेक डिजिट निकालने की, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें। बाकी अल्लाह हाफिज़।